अच्छा, उन्हें पिलाया गया था और ना जब उनके फिर ये हुआ कि उनका कारोबार बहुत नीचे आने लगा। उन्होंने कहा कि अगर आपको इसका हल चाहिए तो आपको काले जादू को काटने के लिए काला जादू करना पड़ेगा। और इन्हीं बाबा ने मसले का हल निकाला यार या ये मुझे नहीं पता उस वक्त बट का। ये 11 साल उनका ये क्राइसिस रहा ये है। चला। बचपन में खाला के घर रुकने गए थे हम्म। कज़न, और मेरे कज़न का रूम छत पे बना हुआ था। रात के 3 बजे थे और रूम की छत, क्या सीन था वो। उसकी छत से आवाज़ आती थी नॉक करने की। मतलब जैसे अभी आपकी छत है ना, छत से ऊपर से दो दो आवाज़ आएगी, नॉक 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 कर। कोई चीज़ें हम कोई कुछ मारते हैं। हाँ एग्जैक्टली। और वो अब नहीं आती, 3 साल हो गए। 3 साल आई, मैं मतलब बहुत आई है वहाँ पे। हम्म। और अब अचानक से बंद हो गई आवाज़। ये भी बहुत हमारे लिए बहुत वियर्ड आवाज़ थी कि अचानक से ये आवाज़, और एक ही वक्त पे 3 बजे, 3 साढ़े 3 बजे के बीच में आवाज़ आती थी। टक 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 टक। उनका रूम छत पे बना हुआ था। अब उसके ऊपर से आवाज़ आती थी, या तो कोई चीज़ ऐसी है या क्या है, कभी हमने चेक करा नहीं कि छत पे कोई ऐसा सामान पड़ा हुआ नहीं था। अच्छा, ये जो बाबा थे ये आपकी खाला लेकर आई थी, हम्म। और खाला पर जादू भी हुआ है, हाँ। वो क्या कहानी है। अच्छा, वो कहानी बहुत पुरानी है, मैं बहुत छोटा हुआ करता था, पता नहीं मैं एग्जिस्ट भी करता था या नहीं करता था, मुझे नहीं मालूम। खाला पे ये सीन था कि खाला का बुटीक था, ठीक है। कारोबार था। अब वो कंपटीशन आ जाता है ना कि हम्म। आपके पास कस्टमर्स क्यों आ रहे हैं, मेरे पास क्यों नहीं आ रहे। वैसे हम आपस में दोस्त हैं, लेकिन हमारे पास, आपके पास ज़्यादा कस्टमर्स आ रहे हैं, मेरे पास नहीं आ रहे। हम्म। तो हसद के चक्कर में मैंने आपके ऊपर कुछ करा के, कोई काली चीज़ है, मैंने कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह में उन्हें उन्हें पिलाया गया था। ओह। अच्छा, उन्हें पिलाया गया था और ना जब उनके फिर ये हुआ कि उनका कारोबार बहुत नीचे आने लगा, कस्टमर्स नहीं आते थे और ये सारी चीज़ें। ये कोई 6-7 महीने चला, फिर उन्होंने सोचा, उनको किसी ने बोला कि यार तुम चेक कराओ ना, क्योंकि कारोबार में ऐसे मसले हम्म। आते हैं अमूमन। उन्होंने चेक करवाया, तो उन्होंने उनको किसी बाबा ने बोला आपके ऊपर किसी ने काला जादू कराया है, किसी चीज़ में मिला के आपको पिलाया गया है। तो उन्होंने बोला इसका क्या हल है। उन्होंने बंदा भी बता दिया बाबा ने कि ये हम्म। बंदा है, ये बंदा है। उन्होंने बोला इसका क्या हल है, क्या हल है ना। उन्होंने कहा कि अगर आपको इसका हल चाहिए तो आपको काले जादू को काटने के लिए काला जादू करना पड़ेगा। हैं। हम्म। काले जादू का हल ऐसे नहीं होता, काले जादू का हल काला जादू ही होता है। और नहीं यार, ये उनको उनको बाबा ने कहा। उस टाइम पर कुछ चीटर मिला होगा फिर। अच्छा फिर। खाला ने बोला मैं काला जादू पे तो नहीं जाऊंगी, हाँ। कि मैं अपने ईमान के खिलाफ हाँ नहीं ऑफ जाऊंगी। कोर्स ऑफ कोर्स। तो उन्होंने बोला कि आपके ऊपर जो कराया है ना वो इतना हैवी है कि आप इनसे इजीली नहीं निकल सकती, आपको 10-15 साल लग जाएंगे, लेकिन आप निकल नहीं सकेंगे। हम्म। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं वो चीज़ बर्दाश्त कर लूँगी, लेकिन मैं काला जादू। मैं अपने ईमान के खिलाफ नहीं जाऊँगी। जबरदस्त। उनका समझे, उनका फिर उस दौरान उनका वो कारोबार बंद हो गया, उनका घर ही बिक गया, इतना ज़्यादा हो गया, घर में बहुत क्राइसिस आ गए। हम्म। एक टाइम का खाना था, एक टाइम का नहीं था, ऐसी सिचुएशन आ गई। लेकिन उन्होंने सरवाइव करा पूरे 11 साल बाद जाके। अब जाके उनके मामला ठीक हुए हैं, नहीं यार। पूरे 11 साल बाद जाके। और वो 11 साल क्राइसिस में ही रहेंगे, कभी इस रैंड के घर पे, कभी उस रैंड के घर पे। ये हुई खाला जो इन बाबा को हाँ लेकर आई हाँ थी, हाँ, जो सब मेरी सबसे बड़ी खा लेंगे। और इन्हीं बाबा ने मसले का हल निकाला या यार ये मुझे नहीं पता उस वक्त बट का। ये 11 साल उनका ये क्राइसिस रहा ये है। चला क्योंकि उन्होंने बोला कि मैं अपने ईमान के खिलाफ तो नहीं जाऊंगी, कि अगर किसी ने भी मुझ पे काला जादू करा है तो मैं अपने काले जादू को ख़त्म करने के लिए मैं काला जादू नहीं करूंगी। जबरदस्त। मैं 10-15 साल वेट कर लूंगी, सरवाइव कर लूंगी, लेकिन मैं काला जादू पे नहीं जाऊंगी। और इस दौरान उन पे बहुत मसले आए, मतलब क्राइसिस वगैरह, घर बिक क्राइसिस भी जाना, था। तबीयतें खराब। हाँ बच्चों पे आए। और मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा करवाया था, मतलब बहुत ज़्यादा हाई लेवल का काला जादू उन पे हुआ हुआ था, किसी चीज़ में मतलब मिला के पिलाया हुआ था, और ये उनकी पूरी दुकान ही ख़त्म हो गई, वो घर बिक गया, ये सारी चीज़ें। लेकिन उनकी ये चीज़ अच्छी थी कि वो काले जादू पे नहीं गई। अब सब सही है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, पूरे 11 साल बाद।
तो उस दौरान उनको फिर ये, अब जब उन्हें बताती हैं हमें, तो यही कहती हैं कि उन बाबा ने ये कहा था कि पूरे 11 साल 10-15 साल लगेंगे तब आप बाहर निकलेंगे, वरना अगर आपको अभी निकलना है तो आपको काला जादू करना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला नहीं, मैं काला जादू तो नहीं करूँगी, मैं सरवाइव करूँगी इस चीज़ से, लेकिन काले जादू पे नहीं जाऊँगी। ये बात, थैंक यू सो मच। तुमने जो कहानी सुनाई है वो मेरे लिए बहुत शॉकिंग थी। इनफैक्ट पता चल गया होगा तुम्हें, मेरी ऑडियंस को भी समझ आ गई होगी कि ये काफ़ी शॉकिंग चीज़ थी, क्योंकि जब कहानी बंदा सुना रहा होता है, ज़ाहिर सी बात है जिस पे गुजरती है वही ज़्यादा समझता है। और जब मैंने अभी अपनी आंखों से जो वीडियो देखी है वो देख के मेरे लिए थोड़ा वो स्पाइन चिलिंग था कि ओ, ऐसा सीन है।